हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? झारखंड की खबरों के साथ मैं मुकेश तिवारी। चलिए एक नजर डालते हैं झारखंड की सुर्खियों पर। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम गिरफ्तार। ईडी ने 7 घंटे की पूछताछ के बाद किया अरेस्ट। ईडी ऑफिस में गुजरी रात, आज कोर्ट में पेशी। बाघिन मां के नीचे दबने से 4 शावकों की मौत। रांची के जू में 10 मई को हुआ था जन्म। डॉक्टर बोले दम घुटने से गई जान। चतरा में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने कुचला, 2 बच्चियों की मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। कभी भी मंत्री पद से हटाए जा सकते हैं आलमगीर आलम, सीएम चंपई कर सकते हैं बर्खास्त। 19 को पीएम मोदी और 17 से अमित शाह झारखंड के 2 दिनों के दौरे पर। चलिए जानते हैं खबर अब विस्तार से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम गिरफ्तार। ईडी ने 7 घंटे की पूछताछ के बाद अरेस्ट किया। ईडी ऑफिस में गुजरी रात, आज कोर्ट में पेशी। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से पहले ईडी ने बुधवार को उनसे 7 घंटे की पूछताछ की। उनके पीएस के नौकर के घर पिछले दिनों 35 करोड़ रुपए कैश मिले थे। मामला टेंडर कमीशन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का है। आलमगीर आलम को बीती रात ईडी ऑफिस में बने हाजत में रखा गया, जहां मेडिकल जांच की गई। इसके बाद उन्हें गुरुवार को 10 बजे पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस दौरान ईडी कोर्ट से रिमांड की मांग करेगी। इससे पहले ईडी के अधिकारियों ने मंगलवार को भी उनसे 9 घंटे की पूछताछ की थी। ईडी ने आलम को आज फिर पूछताछ के लिए बुलाया था। प्रवर्तन निदेशालय की यह पूरी कार्रवाई 10,000 रुपए घूस से जुड़ी है। 13 नवंबर 2019 को एसीबी ने जूनियर इंजीनियर सुरेश प्रसाद वर्मा को एक ठेकेदार से 10,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा था और यहीं से जांच की आंच मंत्री तक पहुंची और गिरफ्तार हो गए। पाकुड़ विधानसभा से कांग्रेस के 4 बार विधायक रहे और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री हैं। आलमगीर आलम साहिबगंज जिले के बरहड़वा प्रखंड क्षेत्र के इस्लामपुर गांव के रहने वाले हैं। रांची में बाघिन मां के नीचे दबने से 4 शावकों की मौत। रांची के जू में 10 मई को हुआ था जन्म। डॉक्टर बोले दम घुटने से गई जान। राजधानी रांची के लगभग 15 किलोमीटर दूर बिरसा जैविक उद्यान में बाघिन के 4 नवजात बच्चों की मौत हो गई। जिस बाघिन के नवजात की मौत हुई है उसका नाम गौरी है। बिरसा जैविक उद्यान प्रबंधन के मुताबिक नवजातों की मौत अपनी मां के शरीर से दब जाने की वजह से हुई। बच्चे मां के बेहद करीब चले गए थे। आपको बता दें, बाघिन गौरी ने 10 मई की आधी रात के करीब 4 बच्चों को जन्म दिया था। बताया जा रहा है कि बाघिन की सीसीटीवी से मॉनिटरिंग भी की जा रही थी। इसके बाद भी ऐसी घटना हो जाना प्रबंधन पर सवाल खड़े कर रही है। जब प्रबंधन को इस बात का पता चला तो वहां के कर्मी केज के भीतर जाकर देखें तो बाघिन को बच्चों से दूर हटाया गया। 3 बच्चों की वहीं मौत हो चुकी थी, लेकिन एक बच्चे की सांस चल रही थी, पर उसे भी जब तक संभाला जाता तब तक मौत हो चुकी थी। बिरसा जू के चिकित्सक डॉक्टर ओपी साहू ने बताया कि बाघिन गौरी ने पहली बार बच्चों को जन्म दिया था। उसने 10 मई की रात 2 बजे पहले बच्चे को जन्म दिया और फिर सभी बच्चे 11 मई को मां के पेट से बाहर आए और सभी बच्चे सामान्य और स्वस्थ थे। कभी भी मंत्री पद से हटाए जा सकते हैं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम। टेंडर कमीशन मामले में ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद चंपई सोरेन की सरकार में हलचल तेज हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री चंपई सोरेन कभी भी मंत्री आलमगीर आलम को बर्खास्त कर सकते हैं। आलमगीर आलम के लिए अगले 24 घंटे का समय काफी अहम है। आलमगीर की गिरफ्तारी के बाद सीएम चंपई ने पहले अपने पार्टी के नेताओं से चर्चा की। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से बात की। जानकारी के अनुसार सीएम चंपई ने सबसे पहले कांग्रेस को उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है, ताकि सीएम को आगे की कार्रवाई में आसानी हो सके। अगर अगले 24 घंटे के अंदर कांग्रेस इस मामले में कोई पहल या सुझाव सरकार को नहीं देती है तो सीएम चंपई सोरेन आलमगीर आलम को बर्खास्त कर सकते हैं। वैसे यह भी संभावना जताई जा रही है कि आलमगीर खुद ही अपना इस्तीफा सीएम को भेज देंगे। रांची के न्यूक्लियस मॉल में ईडी विष्णु अग्रवाल के मॉल का किया सर्वे। जमानत पर बाहर हैं कारोबारी। जमीन घोटाला मामले में हुए थे गिरफ्तार। रांची में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम न्यूक्लियस मॉल सर्वे करने पहुंची। ईडी के साथ सदर सीओ भी पहुंचे थे। आपको बता दें, जमीन घोटाले के मामले में आरोपी विष्णु अग्रवाल इस मॉल में मालिकाना हक है। ईडी की टीम मॉल के पूरे इलाके की जांच की। कारोबारी विष्णु अग्रवाल इस वक्त जमानत पर बाहर हैं। सूत्रों की माने तो ईडी की टीम ने यह जानने की कोशिश की है कि मॉल की जमीन का एरिया कितना है, इसके निर्माण में कितना खर्च किया गया
ईडी की टीम विष्णु अग्रवाल के प्रॉपर्टी का असेसमेंट कर रही है। उसी के तहत न्यूक्लियस मॉल का सर्वे करवाया गया। मिली जानकारी के अनुसार दोपहर के बाद ईडी की एक टीम रांची के लालपुर थाना क्षेत्र स्थित न्यूक्लियस मॉल पहुंची। आने के बाद पूरे मॉल का असेसमेंट किया, साथ ही पूरे जमीन की मापी भी करवाई गई। इस मामले में अब तक न्यूक्लियस मॉल या ईडी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने कुचला, 2 बच्चियों की मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम, चालक को पकड़कर पुलिस को सौंपा। चतरा जिले के कोयलांचल टंडवा थाना क्षेत्र के सेरेंदाग गांव में हुए सड़क हादसे में 2 मासूम बच्चियों की मौत हो गई। तेज रफ्तार बेकाबू स्कॉर्पियो वाहन ने सड़क पार कर स्कूल जा रही स्कूली छात्राओं को टक्कर मार दिया। इस घटना में घायल दोनों बच्चियों को प्राथमिक स्वास्थ्य उप केंद्र टंडवा में भर्ती कराया गया था, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए दोनों छात्राओं को रिम्स रेफर कर दिया गया। लेकिन एक ने हजारीबाग अस्पताल और दूसरे ने रामगढ़ में रांची ले जाने के दौरान रास्ते में दम तोड़ दिया। घटना में मृतक छात्रा की पहचान सेरेंदाग गांव निवासी प्रमोद गुप्ता की 10 वर्षीय पुत्री कृति कुमारी और केशव साव की 10 वर्षीय बेटी उषा कुमारी के रूप में हुआ है। इधर घटना के विरोध में आक्रोशित ग्रामीणों ने स्कॉर्पियो चालक को पकड़कर पुलिस को सौंपते हुए सिमरिया टंडवा मुख्य सड़क को जाम कर दिया, जिससे कोयले की ढुलाई के साथ साथ पथ पर आवागमन पूरी तरह से बाधित रहा। झारखंड हाईकोर्ट का फैसला, तारा सहदेव प्रकरण में सजायाफ्ता कौशल रानी और मुश्ताक को हाईकोर्ट से मिली जमानत। नेशनल शूटर तारा सहदेव प्रकरण मामले में सजायाफ्ता रंजीत सिंह कोहली की मां कौशल रानी और मुश्ताक अहमद की सजा के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में अपील पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कौशल रानी और मुश्ताक अहमद को जमानत दी है। सीबीआई के विशेष कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2023 को रंजीत कोहली को उम्र कैद, उसकी मां कौशल रानी को 10 साल और मुश्ताक अहमद को 15 साल की सजा सुनाई थी। इन तीनों ने अपील दायर कर खुद को सजा मुक्त करने का आग्रह हाईकोर्ट से किया था। इस हाई प्रोफाइल मामले में सीबीआई कोर्ट ने मुख्य आरोपित रंजीत सिंह, उसकी मां कौशल रानी और मुश्ताक अहमद को दोषी ठहराते हुए 5 अक्टूबर 2023 को सजा सुनाई थी। इस पूरे मामले में रांची के हिंदी पीढ़ी थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी और सीबीआई ने वर्ष 2015 में केस को टेक ओवर किया था। 19 मई को प्रधानमंत्री मोदी और 17 को अमित शाह झारखंड के 2 दिनों के दौरे पर करेंगे चुनावी जनसभा को संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 मई को फिर झारखंड आएंगे। वह जमशेदपुर से बीजेपी उम्मीदवार विद्युत बरन महतो के समर्थन में घाटशिला में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री अब तक झारखंड में 5 चुनावी सभा और राजधानी रांची में रोड शो कर चुके हैं। उनकी चाईबासा, पलामू, गुमला, चतरा और गिरिडीह में चुनावी सभा हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री के झारखंड दौरे को लेकर प्रदेश बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। कार्यक्रम को लेकर पार्टी नेताओं को जिम्मेवारी सौंपी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 17 मई से 2 दिनों के झारखंड दौरे पर रहेंगे। 17 मई को रांची के चुटिया में रोड शो करेंगे। 18 मई को बोकारो में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले अमित शाह ने खुट्टी में चुनावी जनसभा को संबोधित किया था। झारखंड में 18 मई तक गर्मी से राहत नहीं, 19 को कई हिस्सों में छाएंगे बादल, 20 को बारिश की संभावना। पिछले कुछ सप्ताह में आए मौसम में बदलाव के बाद झारखंड में एक बार फिर तापमान बढ़ने लगा है। इस वजह से उमस और गर्मी बढ़ने लगी है। फिलहाल राज्य में अभी बारिश के आसार नहीं हैं। संभावना है कि 19 मई से प्रदेश के कुछ हिस्सों में बादल छाए रह सकते हैं। इसके साथ ही बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 20 मई को राज्य के उत्तरी भाग में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 1 से 2 दिनों में राज्य के तापमान में वृद्धि का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान 3 से 5 डिग्री की बढ़त आ सकती है। पिछले 24 घंटे में तापमान में आए उतार चढ़ाव को समझना हो तो बोकारो थर्मल में अधिकतम तापमान में सबसे अधिक गिरावट देखने को मिली। नफरत की राजनीति कर देश को मुद्दे से भटका रहे हैं पीएम मोदी, बेंगाबाद में गरजे राजद नेता तेजस्वी यादव। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार 15 मई को 4 जनसभाएं की। चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह और कोडरमा में भाजपा विरोधी गठबंधन इंडिया के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी देश को मुद्दे से भटका रहे हैं। जमशेदपुर में सहायक आयुक्त उत्पाद रामलीला रब्बानी और सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार निलंबित, चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। जमशेदपुर सहायक आयुक्त उत्पाद रामलीला रब्बानी और सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार को निलंबित कर दिया गया।
जमशेदपुर डीसी अनन्य मित्तल द्वारा चुनाव के दौरान नकली शराब, पानी मिला हुआ शराब और ओवर प्राइज मामले में सहायक आयुक्त उत्पाद रामलीला रवानी और अवर निरीक्षक सत्येंद्र कुमार को निलंबित करने की अनुशंसा उत्पाद सचिव से की गई थी, जिसके बाद मंगलवार को चुनाव आयोग ने दोनों को निलंबित कर दिया। मवेशी लोड 12 पिकअप वाहन जब्त, 60 मवेशियों को कराया गया मुक्त। बिहार से धनबाद ले जाए जा रहे थे पशु। गिरिडीह के नौडीहा ओपी क्षेत्र के बेंगाबाद चतुर मुख्य मार्ग पर भगईडीह गरडीह से नौडीहा पुलिस ने 12 पिकअप वैन से 60 पशुओं को बरामद किया। पशु तस्कर एक वैन में 7 से 8 पशुओं को लोड कर ले जा रहे थे। नौडीहा पुलिस ने गश्ती के दौरान यह कार्रवाई की। पकड़े गए सभी पशुओं को नौडीहा ओपी परिसर में रखा गया। पशु चिकित्सक द्वारा उक्त पशुओं की स्वास्थ्य जांच किया जा रहा है। पशुओं को बिहार के छपरा से धनबाद ले जाया जा रहा था। झारखंड में आज बारिश के आसार। तानाशाही ताकतों के खिलाफ जनता लड़ रही चुनाव, बोली कल्पना सोरेन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा है कि लोकतंत्र और संविधान को बदलने की सोच रखने वाली तानाशाही ताकतों के खिलाफ इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। जनता इन्हें सबक सिखाने के लिए इस बार कमर की पेटी बांध कर तैयार है। कल्पना सोरेन मंगलवार को कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के तीसरी में इंडिया गठबंधन के तहत सीपीआई के प्रत्याशी विनोद सिंह के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रही थी। गढ़वा में पति को दारू पीने के लिए नहीं मिला पैसा तो पत्नी की कर दी हत्या। गढ़वा जिले के डंडई थाना क्षेत्र के पचौर गांव में एक सन की पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। फिलहाल मृतका के ससुराल वाले घटना के बाद से घर से फरार हैं। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अंत्य परीक्षण के लिए गढ़वा भेज दिया और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पति को दारू पीने के लिए जब पत्नी ने पैसा नहीं दिया तो अपनी पत्नी की हत्या किए जाने की बात सामने आई है। घटना को लेकर मृतका आशा देवी के पिता परशुराम ने अपने दामाद संजय राम पर हत्या का आरोप लगाया है। झारखंड के 13 जिला एवं सत्र न्यायाधीशों की ट्रांसफर पोस्टिंग की अधिसूचना जारी। झारखंड हाईकोर्ट की अनुशंसा से राज्य के 13 जिला एवं सत्र न्यायाधीशों की ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है। कार्मिक विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी गई। पोक्सो एक्ट डाल्टनगंज के विशेष न्यायाधीश प्रेमनाथ पांडे को अगले आदेश तक प्रधान न्यायाधीश अतिरिक्त कुटुंब न्यायालय बोकारो बेरमो तेनुघाट के पद पर पदस्थापित किया गया है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गढ़वा संजीव कुमार सिंह को प्रधान न्यायाधीश अतिरिक्त कुटुंब न्यायालय साहिबगंज के पद पर नियुक्त किया गया। इसके अलावे अन्य 11 न्यायाधीश के नाम शामिल हैं। एनजीटी के आदेश के बाद राज्य सरकार ने निकाला नियुक्ति का विज्ञापन। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की सख्ती के बाद राज्य सरकार ने झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में अध्यक्ष और सदस्य सचिव के लिए नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया। जानकारी के अनुसार अध्यक्ष पद की रेस में कई सेवानिवृत्त आईएएस, आईएफएस सहित कई पर्यावरणविद भी शामिल हैं। बताते चलें कि एनजीटी झारखंड राज्य प्रदूषण बोर्ड के क्रियाकलापों को लेकर नाराजगी जताई थी। कहा था कि प्रदूषण बोर्ड में काबिल अफसरों की तैनाती करें। एनजीटी ने यह मामला झारखंड सरकार के संज्ञान में भी लाया है। कहा है कि बोर्ड में सक्षम ऑफिसर की जरूरत है को संबोधित करेंगे। झारखंड के एहतेशाम ने कजाकिस्तान में लहराया तिरंगा। एमएमए में अजरबैजान के अगलहविलेव को चटाई धूल। झारखंड के एहतेशाम ने नाइजा 59 चैंपियनशिप के तहत आयोजित इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में अजरबैजान के अगहबलेव को हराकर कजाकिस्तान में तिरंगा लहराया। झारखंड के चतरा लाइन मोहल्ला के रहने वाले एहतेशाम ने इस फाइट में शुरू से ही दबदबा बनाया और 3 राउंड के मैच में जीत हासिल की। हेमंत सोरेन की याचिका पर 17 मई को सुनवाई। लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मांगी है। सुप्रीम कोर्ट हेमंत सोरेन की याचिका पर सोमवार को सुनवाई किया। हेमंत सोरेन ने इस याचिका में झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराया गया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में आए 3 मई के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को जायज ठहराते हुए पर्याप्त साक्ष्य होने की बात कही थी। इसी आदेश को हेमंत ने एसएलपी दायर कर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अल्पसंख्यक कॉलेजों के रुख से रांची विश्वविद्यालय प्रशासन गंभीर, ले रहा कानूनी सलाह, नहीं करेगा विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन। रांची विश्वविद्यालय अंतर्गत 6 अल्पसंख्यक कॉलेज, संत जेवियर्स कॉलेज, निर्मला कॉलेज, योगदा सत्संग कॉलेज, गोशनर कॉलेज, मौलाना आजाद कॉलेज और परमवीर अल्बर्ट एक्का मेमोरियल कॉलेज द्वारा
चांसलर पोर्टल में से स्नातक में नामांकन नहीं लेने के निर्णय को विश्वविद्यालय प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन इस मामले में कानूनी सलाह ले रहा है। बताया जाता है कि विश्वविद्यालय ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर अल्पसंख्यक कॉलेज चांसलर पोर्टल के माध्यम से नामांकन प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं तो विश्वविद्यालय वहां नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन किसी भी हाल में नहीं करेगा। रजिस्ट्रेशन नहीं होने से संबंधित कॉलेज के नामांकित विद्यार्थियों का मामला फंस सकता है। विश्वविद्यालय प्रशासन शीघ्र ही इस बाबत सार्वजनिक नोटिस जारी करने की संभावना है। लाठीचार्ज से नाराज सैकड़ों लोगों ने घेरा गुआ थाना, थानेदार को सस्पेंड करने की मांग। सिंहभूम संसदीय सीट पर गुआ के बूथ संख्या 61 पर मतदान के दौरान पंचायत प्रतिनिधि माधव टोप्पो पर लाठी बरसाने वाले गुआ थाना प्रभारी गोपाल कुमार के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। थानेदार के खिलाफ गुआ के पुरुष और महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया। वहीं सोमवार की शाम सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष गुआ थाने का घेराव किया। आंदोलित जनता थाना प्रभारी को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई करने की मांग पर अड़ गए। थाना घेराव की सूचना किरीबुरु के एसडीपीओ अजय केरकेट्टा को मिली। उन्होंने ग्रामीणों से बात कर मामले की जांच कर कार्रवाई करने का भरोसा दिया, मगर लोग मानने को तैयार नहीं थे। एसडीपीओ ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि वे आज सुबह 8 बजे थाना आएंगे और मामले की जांच करेंगे। ग्रामीणों के आवेदन के आधार पर थानेदार पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद लोग माने और थाना से अपने अपने घर चले गए। मोदी ने हेमंत सोरेन को बिना किसी सबूत के ईडी लगाकर जेल भेजा, बोले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हेमंत सोरेन को बिना किसी सबूत के ईडी लगाकर जेल भेजा गया। मोदी का हेमंत सोरेन पर एनडीए में शामिल होने का दबाव था। वे नहीं माने, इंडिया गठबंधन के साथ रहना स्वीकार किया, इसलिए हेमंत को जेल भेज दिया गया। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के बरही प्रखंड मैदान में सोमवार को इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जेपी पटेल के पक्ष में चुनावी सभा के दौरान उन्होंने यह बात कही। पलामू में झारखंड में बिक रही नकली दवा मल्टीविटामिन और कैल्शियम की दवा में 99% पाउडर और सत्तू जांच में हुआ खुलासा। झारखंड में नकली और घटिया दवा धड़ल्ले से बिक रही है। इसे खाकर लोग ठीक होने की जगह बीमार हो रहे हैं। डिपार्टमेंट द्वारा कुछ दवाओं की सैंपल की जांच में यह खुलासा हुआ है। रांची की एक दवा कंपनी पामा फार्मास्यूटिकल्स और सार्थक मेडिकल एजेंसी की ओर से सदर अस्पताल और नगर निगम में बड़ी मात्रा में मल्टीविटामिन, कैल्शियम और एंटीबायोटिक दवाओं की आपूर्ति की गई थी। इन दवाओं की जांच रिपोर्ट हैरान करने वाली है। मल्टीविटामिन और कैल्शियम की दवा में विटामिन और कैल्शियम की मात्रा 100% होना चाहिए, लेकिन दवा में यह 1% ही मिला। बाकी 99% पाउडर, सत्तू, नमक और अन्य पदार्थ मिले हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक और पैरासीटामोल भी नकली मिले। औषधि निदेशालय ने इन दवाओं को सब स्टैंडर्ड और घटिया क्वालिटी का बताया है। जांच के बाद डिपार्टमेंट ने सदर अस्पताल और नगर निगम को सप्लाई की गई दवा के इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया है। धनबाद में बिजली विभाग का एटीपी मशीन ऑपरेटर ग्राहकों का 27 लाख रुपए आईपीएल सट्टे में हारा। धनबाद के मुगमा कंचनडीह स्थित बिजली सब स्टेशन में आइडिया इन्फिनिटी सॉल्यूशन संस्था के कर्मी द्वारा 27 लाख रुपए गबन करने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में मुगमा बिजली विभाग सब स्टेशन में एटीपी मशीन संचालक कुमार धुब्बी निवासी विशाल कुमार को शिकायत के बाद निरसा पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि विशाल निरसा के मुगमा सब स्टेशन में प्राइवेट संस्था के द्वारा एटीपी मशीन संचालक का काम करता था, जहां बिजली उपभोक्ताओं का पैसा जमा लेता था। इस दौरान विशाल ने मार्च माह के ग्राहकों के जमा 27 लाख गबन कर दिया। मामला उजागर तब हुआ जब एसडीओ ने अप्रैल माह का बैंक अकाउंट देखा। विशाल से पूछताछ में पता चला कि विशाल सभी पैसे आईपीएल के ऑनलाइन सट्टे में हार गया है। यह सुनकर अधिकारियों के होश उड़ गए। आधे घंटे कार में फंसी रही बच्ची कार के अंदर थी। लॉक हो गई कार, लोगों ने शीशा तोड़कर निकाला। जमशेदपुर के साकची स्थित जुबली पार्क गेट नंबर 1 के पास एक दंपति उस वक्त घबराने लगे जब उनकी 4 साल की बच्ची को कार लॉक होने के कारण कार के अंदर ही फंस गई। दंपति ने पहले तो कार की चाबी से लॉक को खोलने का प्रयास किया, पर लॉक नहीं खुला। दंपति ने आसपास के लोगों से मदद भी मांगी, पर कोई भी कार का लॉक नहीं खोल पाया। कार के मैकेनिक को भी बुलाया गया, पर वह भी कार का लॉक खोलने में असफल रहा। अंत में कार का शीशा तोड़कर बच्ची को बाहर निकाला गया, जिसके बाद परिजनों ने चैन की सांस ली। बच्ची की मां ने बताया कि उनके पति रांची में काम करते हैं,
पर उनका आवास जमशेदपुर के काशीडीह लाइन नंबर 9 में है। वे लोग रविवार को छुट्टी होने की वजह से घर आए थे और शाम को वापस रांची रवाना हो रहे थे। रास्ते में वे जुबली पार्क गेट के पास चाय पीने के लिए रुके और बच्ची को कार में छोड़ दिया। इसी बीच कार अचानक लॉक हो गई, जिससे बच्ची कार के अंदर ही फंस गई। बच्ची को लॉक खोलने का इशारा भी किया, पर वह लॉक अंदर से नहीं खोल पाई। देवघर में बाबा मंदिर के शौचालय में बच्चे को जन्म देकर लावारिस छोड़ मां हुई फरार। जहां पूरा देश मदर्स डे पर मां के त्याग और बलिदान को याद कर रहा है, तो वहीं बाबा नगरी में मातृत्व को कलंकित कर देने वाली घटना हुई है। बाबा मंदिर के महिला शौचालय में एक मां अपने कोख में पल रहे बच्चे को जन्म देकर उसे वहीं लावारिस अवस्था में छोड़कर चली गई। इसका पता लोगों को तब चला जब बाबा मंदिर के सफाई कर्मचारी छोटू राम सफाई के लिए शौचालय में पहुंचा। छोटू ने देखा कि खून से लथपथ कुछ रखा हुआ है। छोटू ने बताया कि जैसे ही उसकी नजर पड़ी तो वह चौंक गया। उसने देखा कि नवजात हिल रहा है और रोने की भी आवाज आई। इसके बाद तुरंत उप स्वास्थ्य केंद्र में आकर एएनएम रश्मि कुमारी को बताया। वह दौड़ कर गई। तब पता चला कि वह नवजात है और 5 से 10 मिनट के अंदर ही इसका जन्म हुआ है। रश्मि ने बताया कि यह घटना शाम के करीब 6:30 बजे की है। बच्चे को स्वास्थ्य केंद्र लाया गया और पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया।